हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। कल हमने इनकम मेथड पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड हम पढ़ेंगे आज। हमने सर्कुलर फ्लो में तीनों चीजें कवर कर ली हैं। पहला हमने प्रोडक्शन यूनिट भी कवर कर ली, दूसरी हमने फैक्टर इनकम भी कवर कर ली और तीसरी हमारी है एक्सपेंडिचर, तो वो भी आज हम कवर कर लेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड जो है हमारा वो है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। मतलब ये मेथड क्या कहता है पहले वो हम समझ लेते हैं। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पर जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, उस एक्सपेंडिचर को हम कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड। अब आपको पता है कि हम जितने भी मेथड यूज करते हैं उससे हमारे नेशनल इनकम जो निकल के आती है वो सेम होती है, क्योंकि नेशनल इनकम को हम एक एग्रीगेट से यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम NNPFC, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो उसी तरीके से हम एक्सपेंडिचर मेथड भी उसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से जो हमारे निकल के आता है वो होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब कि GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो उसको हमें फिर बाद में चेंज करना पड़ता है NNPFC में नेशनल इनकम निकालने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है वो होता है हमारा कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये तो आपको पहले से ही पता है कि जो कंजप्शन होता है मतलब कि जो भी हम गुड्स पर खरीदने पर जो कंजप्शन करते हैं, जो ये एक तरीके का एक्सपेंडिचर है जो हम गुड्स खरीदने पर करते हैं खुद का कंजप्शन करने के लिए, उसको बोलते हैं हम कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट वो चीज है कि इन्वेस्टमेंट हम किसी चीज पर करते हैं तो मतलब उससे आगे हमें उससे रेवेन्यू लेना है, तभी हम उससे उस पर एक्सपेंडिचर करते हैं, उस चीज को बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम जब फाइनल एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कुछ कंजप्शंस की टाइप है और कुछ एक्सपेंडिचर की टाइप है। तो हमारे पास कंजप्शंस की दो टाइप है। पहला होता है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो एक हाउस होल्ड करती है किस पर, किसी भी वस्तु को या किसी भी गुड्स को या किसी भी सर्विसेज पर वो एक्सपेंडिचर करती है, उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको बोला जाता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज, इससे हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है, बल्कि हम इससे कंज्यूम करते हैं, हम अपनी यूटिलिटी को खत्म करने के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इससे इसका प्रॉफिट से कोई भी रिलेशन नहीं है। दूसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। ये गवर्नमेंट इस पर एक्सपेंडिचर क्यों करती है? ये एक्सपेंडिचर इसीलिए करती है कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इकोनॉमी की। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है हमारे, वो ऐसे गुड्स हैं कि हमारी डिफेंस आर्मी के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर क्यों कर रही है? सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के लिए। दूसरे एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो एग्रीकल्चर में अगर हम जाते हैं तो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट क्या करती है, जो फूड क्रॉप्स होते हैं हमारे, या फिर हम कह लें कि वीट, राइस, ये सब हैं, इनको वो खरीदती है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को खरीदती है और फिर बाजार में वो क्या करती है, MSP के द्वारा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा वो उसको सेल करती है। इससे उसका क्या हो रहा है, इससे उसका वेलफेयर हो रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या कर रही है, वो यहाँ पर कंजप्शन कर रही है उस चीज का। दूसरी तरफ अगर हम इन्वेस्टमेंट में आ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे हमें कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कि हम उस पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और बाद में हमें उससे रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। तो वो रेवेन्यू क्या होता है, वो हमारा वो रेवेन्यू, वो जो एक्सपेंडिचर होता है हमारा, वो दो तरीके से है। पहला है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है कि अगर हमने कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे,
ठीक है, उस पर एक्सपेंडिचर करके, तो वो क्या है, उससे हमें वो निरंतर प्रॉफिट मिलता जा रहा है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है कि जिससे हमें प्रोड्यूस तो करे, हमने एक्सपेंडिचर तो करा, लेकिन उससे हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, ये क्या है हमारा, ये चेंज इन स्टॉक है। मतलब कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है और जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है उसका डिफरेंस, ठीक है, ये क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस है। इसको हम इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कि मतलब कोई भी फर्म इन्वेस्ट तो करती है लेकिन उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता उसको, तो वो क्या, वो मतलब एज अ स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है अभी, तो उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब जो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो तीन भागों में बटा हुआ है। मतलब कि पहला होता है हमारा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है हमारा गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो कोई भी एंटरप्राइजेस क्या करती है, उस पर इन्वेस्ट करती है और उसको बदले में उस पर रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। दूसरी तरफ आता है हमारा हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, वो इन्वेस्टमेंट जो एक हाउस होल्ड क्या कर रहा है या फिर एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपना घर बनवाने में ऐसी चीज जो हाउस होल्ड की हो, ठीक है, वो बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा, वो सिर्फ हाउस होल्ड के लिए यूज कर रहा है, तो वो उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है फॉर द जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कि स्कूल हो जाएंगे, कॉलेजेस हो जाएंगे, जो गवर्नमेंट द्वारा सेटअप करे जा रहे हैं, तो वो उस पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है और रिटर्न में उसको अगर कुछ मिल भी नहीं रहा है तो उसको सोशल वेलफेयर करने का मौका वहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट के तरीके हमने पढ़ लिए कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स का होता है। फिर आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपेंडिचर में नेट एक्सपोर्ट का भी एक पार्ट है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट वो इन्वेस्टमेंट है जो हमारी कंट्री करती है फॉर द दूसरी कंट्री के लिए। मतलब कि हम कह सकते हैं कि दूसरी कंट्री पर इन्वेस्ट कर रही है, अब्रॉड के लिए हम अपने गुड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, बनाने के लिए बना रहे हैं और फिर दूसरी कंट्री में पहुंचा रहे हैं, तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। दूसरी तरफ दूसरी कंट्री हमारी कंट्री के लिए इन्वेस्ट कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, तो वो आ जाता है हमारा इंपोर्ट में। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सपेंडिचर के टाइप्स। ये क्वेश्चन में आते हैं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कैलकुलेशन का तरीका बताता हूं कि एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो देखो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ये जो तीनों है ये हमारे क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है, तब आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों, ये तीन चीजें भी दी होंगी, अगर नहीं दी है तो ये दिया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट याद रख लीजिए। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने शुरुआत में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो वो यहीं से आता है, ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कभी कभी क्या 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 चीज दी रहती है, इसमें कभी कभी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी दिया होता है या फिर क्लोजिंग या फिर चेंज इन स्टॉक दिया होता है, तो आपको वो भी इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। इसमें मैंने बताया नहीं क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। कभी कभी चेंज इन स्टॉक भी दिया होता है तो वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। प्लस कर देंगे हम नेट एक्सपोर्ट से। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है हमारा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, सिंपल। तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा, इससे हमारा निकल के आएगा जीडीपी एमपी, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीडीपी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, तो आपको इस तरीके से फाइंड करना है।
अब हम नेशनल इनकम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करना है, जीडीपीएमपी हमारे पास आया, उसको हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है इस तरीके से, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो वो होता है हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है। आगे पिछले क्वेश्चंस में भी हमने ये देखा था कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो वो डेप्रिसिएशन होता है। एनडीपीएमपी माइनस, उससे हमारा जीडीपीएमपी डेप्रिसिएशन से माइनस करेंगे, एनडीपीएमपी आया माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी निकल के आया, प्लस करेंगे एनएफआईए से, एनएफआईए प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एनएनपीएफसी, ठीक है। एनएनपीएफसी क्या होता है हमारा, नेशनल इनकम, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड से आपको नेशनल इनकम फाइंड करनी है इस फॉर्मूले को लगा के। अब हम एक सम लेते हैं, तो उससे मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो ये दोनों हमारे क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, तो हम इन दोनों को इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारा नेट फॉर्म में दिया है, इसको हमें ग्रॉस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्रॉस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस करेंगे तो हमारा ग्रॉस फॉर्म में आ जाएगा। फिर नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है -30, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जीडीपी एमपी निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारे पास दिया हुआ है, साथ में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। फिर हमारा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 500, और हमारा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है वो है हमारा 150, ठीक है। तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। देखो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है हमारा 150 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमें ग्रॉस फॉर्म में कर देगा, जीडीपी निकल आएगी हमारी। लेकिन अगर हम फिर से हमें एनडीपीएमपी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें नेट फॉर्म में चेंज करना है, तभी हमारी नेशनल इनकम निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये हमारी जीडीपी से डायरेक्टली हम क्या निकाल लेंगे, एनडीपी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम इंक्लूड नहीं करते हैं डेप्रिसिएशन को या फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट को इंक्लूड कर लेंगे। नेट एक्सपोर्ट हमारा 30 है, -30 है, तो -30 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हमने इससे क्या निकाल ली, एनडीपीएमपी निकाल ली, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एनडीपीएमपी निकाल ली। अब एनडीपीएमपी से हम एनडीपीएफसी में चेंज करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारी एनडीपी एफसी निकल जाएगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास 190 दिया हुआ है, ठीक है। एनडीपीएमपी हमारा आया था 2470, तो हम इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो एनडीपीएफसी हमारा इतना निकल के आया। अब हमें निकालना है एनएनपीएफसी, तो हम एनएफआईए प्लस करेंगे उसमें, तो एनएफआईए कितना है हमारा 20 है, और एनडीपीएफसी है हमारी इतनी, तो टोटल कितना आएगा हमारा इतना। तो 2300 हमारा क्या निकल गया, एनएनपीएफसी, ये हमारी क्या है, ये हमारी नेशनल इनकम है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिखना, तो मैं इससे और अच्छा सवाल मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। प्रिकॉशंस वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड द्वारा नेशनल इनकम निकालने पर कुछ प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ती हैं, ठीक है। सो देखो, तो कैलकुलेशन में गलती ना हो, इसी वजह से हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। तो देखो, सबसे पहली प्रिकॉशन है हमारी, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी इंक्लूडेड टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो भाई देखो, फाइनल एक्सपेंडिचर ही इंक्लूड होगा हमारा, जो बीच का जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है हमारा, ठीक है, एक्सपेंडिचर है गुड्स पर, वो हमारा इंक्लूड नहीं करा जाएगा, क्योंकि उससे हमारी प्रॉब्लम किसकी क्रिएट हो जाएगी,
डबल काउंटिंग की। ठीक है, मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड जब पढ़ा रहा था तब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आपको बताई थी। सेकंड आता है एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो हमारे सेकंड हैंड गुड्स हैं उन पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा इंक्लूड नहीं करा जाता है, क्योंकि वो तो एक्सपेंडिचर पहले हो गया और उसको पूरा कंज्यूम कर लिया गया। अब वो दूसरी बार बेचे जा रहे हैं तो पहली बार उसकी नेशनल इनकम में एस्टिमेशन या कैलकुलेशन हो चुकी है, तो अब उसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ठीक है। थर्ड आता है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल एक्सपेंडिचर। जो हमारे एक्सपेंडिचर हमने किया, कोई हमने शेयर्स खरीदे या हमने बॉन्ड्स खरीदे, तो वो चीजें हमारे पास वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो शेयर और बॉन्ड्स होते हैं वो हम इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले हमें उससे थोड़ा डबल इन्वेस्टमेंट, थोड़ा डबल पैसा मिलता है। तो वो एक तरीका का क्या है, वो एक तरीके का पेपर वर्क है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या कुछ गुड्स वगैरह नहीं मिल रहे, कुछ सर्विसेज नहीं मिल रही है ना, उससे तो हमें सीधा मनी मिल रहा है उसके बदले। फोर्थ आता है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट लाइक ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लें तो स्कॉलरशिप और ओल्ड एज पेंशन, तो ये एक ऐसी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट करती है फॉर द सोशल वेलफेयर। ठीक है, इन एक्सपेंडिचर, अगर इस पर एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट तो इस एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर पेमेंट बोला जाता है, और ये ट्रांसफर पेमेंट हमारी नेशनल इनकम में के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं की जाती। ठीक है। फिफ्थ आता है हमारा एस्टिमेट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो एस्टिमेशन हमने करा सेल्फ कंजप्शन के लिए, एक्सपेंडिचर जो करा था हमने, प्रोड्यूस करे थे जो गुड्स, उन पर हमने सेल्फ कंजप्शन कर लिया, तो वो हमारे क्या है, वो हमारे इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। प्रोडक्ट मेथड में और इनकम मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो एक फार्मर है और फार्मर ने क्या करा, फार्मर ने वीट उगाया और वीट उगाने के बाद उसने खुद क्या कर लिया, सेल्फ कंजप्शन कर लिया। क्या कर लिया, सेल्फ कंजप्शन कर लिया। तो वो जो एक्सपेंडिचर करा उसने, वो हमारा इंक्लूड नहीं करा जाएगा। क्यों नहीं इंक्लूड करा जाएगा, क्योंकि पहले से ही वो प्री इंक्लूडेड है। उसने बीज वगैरह खरीदे, उसने मैन्योर वगैरह खरीदा, फर्टिलाइजर वगैरह खरीदे, तो उसने एक्सपेंडिचर कर लिया, तो पहले से इंक्लूडेड है। लेकिन वो क्या करता है, वो वीट खरीदता है, वीट बनाता है उससे, और वीट बनाने के मतलब वीट उगाता है और वीट उगाने के बाद उससे सेल्फ कंजप्शन कर लेता है, तो वो इंक्लूड नहीं करा जाएगा हमारा, क्योंकि वो तो हमारा पहले से जीडीपी में रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा आता है एस्टिमेट रेंट ऑन ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो हमारा ओनर है, ठीक है, उसने क्या करा, उसने रेंट जो है हमारा, वो भी हमारा उस पर एक्सपेंडिचर करा, तो वो भी हमारा इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, नेशनल इनकम में। ठीक है, क्योंकि वो हमारा क्या है, वो एक तरीके की इनकम से हमें जो इनकम मिल रही थी उससे हम उस पर रेंट कर रहे हैं। ठीक है, रेंट पर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो भी हमारा इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे प्रिकॉशंस है जो हमें ध्यान रखना पड़ेंगे। ठीक है, व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर इनसे कोई प्रॉब्लम डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ।